हेलो एवरीवन। आईसीआरपीजी जेआरएफ एसआरएफ एसआरवी नेट सोल साइंस के एस्पिरेंट्स, अगर आप अगली साल या इस साल का पेपर देने जा रहे हो और आपने पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने का सोचा है तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जो कन्वर्जन फैक्टर होते हैं। हम अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कन्वर्जन फैक्टर हैं वो भूल जाते हैं कि हमें। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखने हैं, कौन कौन से कन्वर्जन फैक्टर होते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग होने वाली है ये क्लास, तो बने रहिए मेरी क्लास में। मेरा नाम है मुनीश पाल और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग इवेंट्स। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एआरएस और नेट 2014 के पेपर में आया हुआ है। कौन सा है क्वेश्चन? एक सेकेंड, कलर इसका चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको साफ दिखे। तो सबसे पहला है डेसी साइमन को, जैसे कि अगर यदि हम मिलीलीटर निकाल रहे हैं, मिली पर लीटर, तो इसके लिए हम क्या, कौन सा कन्वर्जन फैक्टर है? डेसी साइमन पर मीटर मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक। नेक्स्ट है, अगर कोई कहे कि आपके पास नाइट्रोजन दी है और अमोनिया निकालना है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा? तो इसके लिए n मल्टीप्लाई बाई 1.286। नेक्स्ट है, आपके पास नाइट्रोजन दे रखी, कहे कि नाइट्रेट के निकालनी है मात्रा, तो उसे कैसे करेंगे? तो नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाई 4.43। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऑलरेडी दे रहती है, ये कन्वर्जन फैक्टर है। तो P2O5, यदि आपके पास P2O5 दे रखा है और आपको निकालना है, P2O5 निकालना है और आपको दे रखी है परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 2.29 से। नेक्स्ट है, अब यहीं पे बात करो कि आपको अगर परसेंटेज दे रखी है किसकी? P2O5 की, तो P कैसे निकालेंगे? तो P को इधर ले आओ और जो P2O5 है उसकी मल्टीप्लाई बाई किससे हो जाएगी? P2O5 मल्टीप्लाई बाई 0.43 से हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही अब फास्फोरस की आ गई, अब पोटेशियम की है। अब जैसे K2O निकालना है, K2O निकालना है, तो K2O निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले परसेंटेज ऑफ पोटेशियम, फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 1.2 का। ऐसे ही अब बात करेंगे कि अब हमारे पास K2O दे रखा है और K की निकालनी है, यानी कि पोटेशियम की, तो क्या करेंगे? ये K यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या चला जाएगा? परसेंटेज ऑफ K2O। ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 0.83 से। ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट कह रहा है कि जो अब आपके पास मान लो कैल्शियम दे रखा है, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड निकालने के लिए है, तो कैसे कर निकालेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, फिर कैल्शियम की मात्रा मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 1.3 से। नेक्स्ट, अब ऐसे ही आपके पास कैल्शियम दे रखा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकलवा रहा है, तो इसका कैसे करके निकालेंगे? कैल्शियम की मात्रा मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 1.85 से। ऐसे ही नेक्स्ट क्या करेंगे? MgO की निकालनी है, तो MgO के लिए क्या करेंगे? मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम की मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 से। फिर अब यहीं पे मैग्नीशियम की अगर निकालनी है तो यहाँ पे क्या पहुँच जाएगा? MgO, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 0.6 से। ठीक है। ऐसे ही सल्फेट की बात करेंगे, तो सल्फेट की दो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इसकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे
3 से, S/3। नेक्स्ट अब आपको सल्फर की निकालनी है और सल्फेट अगर दे रखा है तो क्या करेंगे, सल्फेट की मात्रा जो दे रखी है, ठीक है, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.03 की। ऐसे ही बात करेंगे कि अब आपके पास नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। अब आपके पास निकालनी है ऑर्गेनिक मैटर की, किसकी, ऑर्गेनिक मैटर की। तो ऑर्गेनिक मैटर के लिए क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 1.724, ठीक है। इसे हम बिमेलियन फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिमेलियन फैक्टर, बिमेलियन फैक्टर, बिमेलियन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब देखो, अगर कोई एरिया है, एरिया को निकालना है, तो एकड़ को निकालना है तो क्या करेंगे, कोई भी चीज़ है, अब हेक्टेयर में दे रखी है तो हेक्टेयर लिख देना है, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी कितने से, 0.40 से, ठीक है। तो हमारे पास एकड़ में निकल के आ जाएगा। ऐसे ही कोई चीज़ है तो पीपीएम में निकालना है और दे किस में रखा है, अगर वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब इसमें दे रखा है तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, इक्विवेलेंट वेट से, उसके किससे कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट से। अब क्या करेंगे, कोई भी चीज़ है किलोग्राम पर हेक्टेयर में कैसे करके निकालेंगे, तो किलोग्राम पर हेक्टेयर में निकालने के लिए एल वी करेंगे, एल वी पर एकड़ और गुणा कर देंगे कितने से, 1.21, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब कोई भी चीज़ पीपीएम में दे रखी है और निकालनी किस में है, किलोग्राम पर हेक्टेयर में ही निकालनी है, तो क्या करेंगे, तो पीपीएम की मात्रा लिखेंगे, कितने पीपीएम है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 2.24 से। ऐसी नेक्स्ट बात करेंगे कि अब क्या है, टोटल नाइट्रोजन अगर निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल नाइट्रोजन। तो टोटल नाइट्रोजन के लिए क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर की मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 0.05 से। तो ये थे हमारे कन्वर्जन फैक्टर। मिलते रहेंगे अगली क्लास में। आज का आई होप कि आज के जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी ये क्लास। यहीं पे ये क्लास ख़त्म करते हैं। ये हमारे कन्वर्जन फैक्टर थे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।